अब आपको कुछ ऐसे श्रद्धालुओं के अनुभव सुनाते हैं जिनकी लाइलाज बीमारी के सामने विज्ञान ने घुटने टेक दिए थे। उनको संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक शक्ति ने ठीक कर दिया। देखिए, जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की, वो अब खत्म हो गई है। कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया। मुझे कोई समस्या नहीं है किसी पर। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। लोग हैरान हो जाओगे, मुझे कैंसर था। जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि, और मेरे परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया, उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर का, ये सारे रोग ठीक हो गए। जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था, आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करेंगे। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली, और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई। परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर, तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए। वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रमणी करते हुए आई। ये मेरा कैंसर है, जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ हो गए हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार करा मेरे साथ कि 2-3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो आई ब्लड कैंसर की, तो वो निगेटिव आई। तो मैं इस चीज को यही कहूंगी कि परमात्मा मुझे इतना लाभ दे दिया। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे, और अब बिल्कुल वो ठीक है। परमात्मा को चुनौती देने वाले वैज्ञानिकों को ये समझना होगा कि आध्यात्मिक शक्ति के सामने वैज्ञानिक कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो भी परमात्मा की शक्ति से ही संभव हो पा रहा है, क्योंकि जो वैज्ञानिक बुद्धिमान होने का दम भरते हैं वो बुद्धि भी भगवान ने ही उन्हें दी है। हम सबके शरीर में विद्यमान एक एक नाड़ी का निर्माण करता वो परमात्मा ही है। यहाँ तक कि परमात्मा ने हम सभी इंसानों के अलग अलग चेहरे, अलग अलग फिंगरप्रिंट बनाए, जो कि साइंस के लिए असंभव है। आज कोई कितना ही बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, हनुमान जी की तरह पर्वत को उठाकर समुद्र पार नहीं कर सकता, अगस्त मुनि की तरह 7 समुद्र नहीं पी सकता, संजय की तरह बिना किसी यंत्र के महाभारत का हाल नहीं जान सकता, कबीर परमात्मा की तरह सह शरीर परलोक नहीं जा सकता, वैज्ञानिक गरीबदास जी महाराज की तरह 2 जगह शरीर नहीं छोड़ सकते। संत गरीबदास जी महाराज 61 वर्ष तक छुड़ानी में लीला करते हुए शरीर त्याग गए और उसी शरीर में सहारनपुर में प्रकट होकर 35 वर्ष तक लीला की और फिर शरीर छोड़ दिया, जिसका प्रमाण आज भी मौजूद है। संत गरीबदास जी महाराज की समाधि आज भी छुड़ानी और सहारनपुर में दोनों जगह मौजूद है। इससे सिद्ध होता है कि विज्ञान भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। विज्ञान तो इस बात से भी हैरान है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर करोड़ों लोगों के असाध्य रोग ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आज का वैज्ञानिक केवल इंसान है और इस इंसान को बनाने वाले को परमात्मा कहते हैं, जिसके सामने विज्ञान और वैज्ञानिक बहुत मामूली वस्तु हैं। आज के वैज्ञानिक तो ये सोचकर ही हैरान हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी पूरी दुनिया भर में फैले अपने आश्रमों में कैसे समाज को इतना अद्भुत भंडारा करवा पा रहे हैं, क्योंकि असंभव को
संभव करने वाले को ही परमात्मा कहते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि विज्ञान भगवान की देन है, जो कि कलयुग में इंसान को दिया गया भगवान का तोहफा है। इसके लिए परमात्मा को हमें कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। इस विज्ञान की बदौलत हमारी जिंदगी आसान हुई है, हमें परमात्मा को पहचानने में मदद मिली है। विज्ञान परमात्मा का वरदान है। वर्तमान समय में ऐसा अद्भुत ज्ञान केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। संत रामपाल जी महाराज अपने अमृत सत्संग में बताते हैं कि विज्ञान की आड़ में आकर आज मानव भगवान को भूल चुका है। कलयुग में विज्ञान भी परमात्मा की ही देन है। परमात्मा चाहे तो अपनी दी हुई चीज कभी भी वापस ले सकता है, यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो। विज्ञान मनुष्य को परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पहचानने के लिए दिया है। साइंस के भरोसे रहने वाले विश्व के सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि विज्ञान से भी परे इस अद्भुत आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को समझें और परम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं।